जिस तरह हम आज एजे स्टाइल्स को टीवी पर देखते हैं, मतलब एकदम लुल सुपरस्टार, जिसको देखकर अब ये फील हो रहा है शायद अब एजे स्टाइल्स को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन एजे स्टाइल्स को अगर आपने 2016 से 18 में देखा है तो आप ज़रूर यही कहेंगे, क्या एजे स्टाइल्स को रिटायर होने के लिए कह रहे हो? अभी एजे स्टाइल्स में बहुत रेसलिंग बाकी है। अगर WWE ने एजे स्टाइल्स का यूज़ वैसे किया होता जैसे शेन मैकमैन ने किया था तो तस्वीर शायद आज कुछ और ही होती। TNA इम्पैक्ट रेसलिंग को जिसने बिल्ड किया था वो था रियल एजे स्टाइल्स, जहां मंडे नाइट रॉ जैसे शो में रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स, ब्रॉक लेसनर जैसे स्टार्स धूम मचा रहे थे। उन जैसे सुपरस्टार को टक्कर देते हुए जिसने स्मैकडाउन शो को देखने लायक बनाया वो था रियल एजे स्टाइल्स। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिवाइंड करेंगे एजे स्टाइल्स के वो गोल्डन WWE के रन को जहां वो आज की तरह मिड कार्ड स्टाइल्स नहीं बल्कि द अनस्टॉपेबल एजे स्टाइल्स हुआ करते थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एजे स्टाइल्स ने अपना WWE डेब्यू 2016 के 30 मैन रॉयल रंबल मैच में किया था और मुझे याद है इस मैच को देखने के लिए मैं अपने हॉस्टल से तबीयत खराब का बहाना कर भाग कर आ गया था। खैर, और जब एजे स्टाइल्स ने नंबर 3 पर अपनी एंट्री मारी तब मैं एजे स्टाइल्स को नहीं जानता था, लेकिन स्टाइल्स को जो रिएक्शन मिला था क्राउड की तरफ से वो एकदम थंडरस था। लिटरली लोग पागल हो रहे थे एजे स्टाइल्स को देखकर। और जब मैंने एजे स्टाइल्स के बारे में जाना तब जाके मुझे पता चला कि ये बंदा किस लेवल का परफॉर्मर है। अनफॉर्चुनेटली एजे स्टाइल्स इस मैच को तो नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बाद एजे स्टाइल्स को अपना पहला रेसलमेनिया का अपोनेंट मिला, Y2J क्रिस जेरिको। पहले तो इन दोनों का मैच फास्टलेन पेपर व्यू में होता है जिसमें एजे स्टाइल्स क्रिस जेरिको को हरा देते हैं। फिर दुश्मनी भूलकर ये दोनों यार दोस्त बन जाते हैं और एक टैग टीम फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है Y2AJ। टैग टीम बनाना तो क्रिस जेरिको का सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो उनको उनकी हार का बदला लेना था एजे स्टाइल से, वो भी रेसलमेनिया में। फिर क्या, जेरिको टर्न कर लेते हैं एजे स्टाइल्स पर और इनका रेसलमेनिया के लिए मैच भी सेट हो जाता है, लेकिन स्टाइल्स अपना पहला रेसलमेनिया मैच Y2J से हार जाते हैं। फिर उसके बाद एजे स्टाइल्स रोमन रेंस की WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनते हैं। फिर इनका मैच भी होता है एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक जैसे इवेंट्स में, जिसमें एजे स्टाइल्स हार जाते हैं और चैंपियन भी नहीं बन पाते। लेकिन इस राइवलरी में जिस तरह की एजे स्टाइल्स की परफॉर्मेंस थी वो एकदम काबिल तारीफ थी। इस राइवलरी में स्टाइल्स ने बता दिया कि वो क्या चीज़ है प्रोफेशनल रेसलिंग में। फिर उसके बाद आती है एजे स्टाइल्स के शायद पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की बेस्ट राइवलरी अगेंस्ट द सी नेशन लीडर, द 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। हाँ, अब जब 15 था अब 17 हो गया है, द वन एंड ओनली जॉन सीना के अगेंस्ट मिस्टर WWE वर्सेस मिस्टर TNA। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही के दिन इन दोनों का फिर से मैच ऑफिशियल हो गया है क्राउन जूल के लिए। मैंने इन दोनों के मैचेस लाइव तो नहीं देखे, लेकिन ये मुझे एक्सपीरियंस करने का दोबारा मौका मिलेगा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। एजे स्टाइल्स ने अपना हील टर्न कर लिया था WWE में, वो भी जॉन सीना के ऊपर। यही नहीं, उन्होंने समर स्लैम में जॉन सीना को हराया भी था। और मैच हारने के बाद सीना का इमोशनल होना आज उसकी कीमत पता चल रही है जब जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है। इतने कम टाइम में एजे स्टाइल्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया था, बड़े बड़े स्टार्स के साथ मैचेस किए और मिस्टर WWE जॉन सीना को भी हरा दिया। बस एक चीज़ मिस थी, WWE चैंपियनशिप। और समर स्लैम के बाद एजे स्टाइल्स ने डीन एम्ब्रोस को चैलेंज किया WWE चैंपियनशिप के लिए और उनको हराया और ये भी कमी पूरी कर ली और बन गए WWE चैंपियन। फिर एजे स्टाइल्स, जॉन सीना और डीन एम्ब्रोस की 3-वे फ्यूड, फिर एम्ब्रोस के साथ TLC मैच, और इन मैचेस में एजे स्टाइल्स की बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे इनका फैन बनाती है। एजे स्टाइल्स का चैंपियनशिप रेन अच्छा चल रहा था, वो चैंपियनशिप लेकर रेसलमेनिया भी जा सकते थे, लेकिन पता नहीं विंस मैकमैन ने कौन सा सस्ता नशा फूंका और एजे स्टाइल्स को जॉन सीना के अगेंस्ट हरा दिया रेसलमेनिया से जस्ट पहले रॉयल रंबल में। उसके बाद एजे स्टाइल्स की राइवलरी शुरू हुई कंपनी के ओनर के बेटे, खुद के बॉस शेन मैकमैन के साथ। एक नॉर्मल सी राइवलरी को इन दोनों ने इतना पर्सनल दिखाया जिसकी मैं क्या ही तारीफ करूं। और मैच तो एक बार आप जाकर ज़रूर देखना, किस लेवल की परफॉर्मेंस दी थी दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर। और एजे स्टाइल्स ने शेन ओमैक को हराया भी था वो इस मैच में। फिर एजे स्टाइल्स मिड कार्ड टाइटल की रेस में आते हैं। केविन ओवेंस, क्रिस जेरिको और एजे स्टाइल्स के कमाल के मैचेस, और उस टाइम स्टाइल्स की प्रेजेंस एक अलग ही लेवल पर थी। और इस फ्यूड में उन्होंने 2 बार US चैंपियनशिप अपने नाम की और उस टाइटल को उन्होंने मल्टीपल टाइम डिफेंड भी किया बेरन कॉर्बिन, डॉब जिगलर और टाई डेलिंजर जैसे स्टार्स के अगेंस्ट। US चैंपियनशिप हारने के बाद स्टाइल्स WWE चैंपियन जिंदर महल को हराते हैं और बन जाते हैं WWE चैंपियन फॉर द सेकेंड टाइम। और हाँ, एजे स्टाइल्स को WWE ने अचानक चैंपियन बनाया था क्योंकि ब्रॉक लेसनर जिंदर महल के साथ सर्वाइवर सीरीज में होने वाले मैच में लड़ना नहीं चाहते थे।
और इसीलिए WWE एजे स्टाइल्स को चैंपियन बनाकर ब्रॉक लेसनर से भिड़वाती है एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में, जिसमें एजे स्टाइल्स हार जाते हैं। और एजे स्टाइल्स का सेकंड WWE चैंपियनशिप रेन लेजेंडरी साबित हुआ। एजे स्टाइल्स ने 371 डेज तक इस चैंपियनशिप को अपने पास होल्ड कर रखा और उस टाइम पर एजे स्टाइल्स एक अनस्टॉपेबल चैंपियन थे। उन्होंने नाकामोरा, समोआ जो, जिंदर महल, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन जैसे चैलेंजर्स के साथ कमाल के मैचेस किए और एक 6 पैक चैलेंज मैच में जॉन सीना और 4 अदर सुपरस्टार्स भी उनको नहीं हरा पाए। इन 2 सालों में एजे स्टाइल्स ने WWE के टॉप स्टार्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया। इतने कम टाइम में वो 2 टाइम WWE चैंपियन, 2 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और बड़े बड़े स्टार्स के साथ मेन इवेंट में मैचेस किए कमाल की परफॉर्मेंस दी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद एजे स्टाइल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। इसके बाद भी स्टाइल्स ने मिड कार्ड चैंपियनशिप जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती और अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को भी फेस किया रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन ये 2 साल एजे स्टाइल्स के WWE रन में उनका गोल्डन टाइम था। अब एजे स्टाइल्स 48 ईयर्स के हो गए हैं और ये रूमर्स भी सुनने को मिले थे कि एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं। एजे स्टाइल्स अपनी रिटायरमेंट से पहले एक बार WWE चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। तो ये थे गाइस एजे स्टाइल्स के वो 2 गोल्डन ईयर्स जहां स्टाइल्स ने पूरी WWE में अपना डोमिनेंस दिखाया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो हमारी ही तरह WWE के फ़ैन हैं। और मैं ऐसे ही WWE के रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।